हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यानी कि हमने जो सेकंड क्वेश्चन पढ़ा है इसमें सबसे पहले क्या है कि इसमें निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। उसके बाद हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि निम्न स्थितियों को हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट करा चुके हैं, सेकंड पार्ट करा रहे हैं। तो इसमें द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित करनी है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यह हो गया। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि हमने जो इक्वेशन दिया गया है, यह जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें क्या किस फॉर्म में लिखना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हम इसको सॉल्व भी करेंगे। जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा उसके बाद हम उसे फाइंड क्या करेंगे? इंटीजर्स, जो दो इंटीजर्स उन्होंने दिए हैं उसको हम फाइंड करेंगे। अब हमें इसमें क्या करना है? गिवन में तो उन्होंने दिया है कि इसके जो प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो दो धनात्मक पूर्णांक हैं उनका गुणा कितना है, गुणनफल कितना है? 306, 306। तो हम सबसे पहले मान क्या लेंगे? क्योंकि हमें इसमें से उन्होंने कहा है कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या होते हैं? यानी कि इसका मतलब होता है कि लगातार सीरियल वाइज जो नंबर दिए रहते हैं, जिन्हें कि हम लगातार क्रमशः क्रमागत नंबर कहते हैं, वो होते हैं कंजुकेटिव। तो इसमें हमें मालूम ही नहीं है कौन से नंबर हैं। तो हम सबसे पहले पूरा लिख लेंगे इसे कि लेट टू कंजुकेटिव इंटीजर कौन से होगा? एक तो हमने मान लिया x, और जो सेकंड नंबर है उन्होंने कहा है कि दो कंजुकेटिव नंबर हमें चाहिए। तो दूसरा नंबर कौन सा है? इसके लिए हम आपको बताएं कि जो कंजुकेटिव है यानी कि क्रमशः है, क्रमागत है, लगातार है, सीरियल वाइज जो नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं कि हमने इसमें x माना है। यदि हम कहते हैं कि 11 एक नंबर 1 नंबर है और जो सेकंड कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर है वो कौन सा होगा? उसमें हम प्लस कर देंगे तो वो 12 हो जाएगा। यानी कि 11 और 12 ये लगातार क्रमशः क्रमागत सीरियल वाइज नंबर हो गए। हम कहते हैं 502, 502, तो इसमें 1 को हमने जोड़ दिया तो जो हो गए 503, यानी फर्स्ट नंबर जो हो गया, सेकंड जो हो गया। तो इसमें हमने x माना है तो सेकंड नंबर क्या हो गया? x + 1। तो यह दो नंबर हमने मान लिए। हिंदी मीडियम के बच्चे इसमें लिखेंगे माना कि दो क्रमागत, क्रम से, क्रमागत मतलब क्रम से दिए गए नंबर, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है एक, और दूसरा जो भी x की वैल्यू निकलेगी उसमें हम +1 कर देंगे, 1 कर देंगे तो वो सेकंड आ जाएगी। अब हमें आगे क्या लगता है? हमारे पास में दोनों नंबर आ गए और उनका मल्टीपल जो है वो हमारे पास में दिया हुआ है, गिवन है। इसलिए अब हमने यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है हमें कि दो कंजुकेटिव नंबर दिए गए, उनका प्रोडक्ट यानी कि उनका गुणनफल। तो एक नंबर हमें दिया है x और सेकंड नंबर दिया है, हमने x में 1 को प्लस कर दिया तो वो सेकंड नंबर हो गया। और इनका जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीपल होता है, इसका मल्टीप्लाई होता है, जो हो गया 306। इसको सॉल्व किया है, x का मल्टीप्लाई x में x², x का मल्टीप्लाई 1 में तो 1x आता है, लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता तो x, और यह इधर आ गया तो जो हो गया 306 = 0। यह उन्होंने हमसे जब कहा था कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन
इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसको हम किस उसमें लिख दिया हमने, द्विघात समीकरण के रूप में इसको हमने लिख दिया है। यहाँ पे हम लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण, यह बन गया। ठीक है, अब इसके आगे हमें क्या करना है कि ये क्यों है जो द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे तो आपके नंबर क्या है, फुल मार्क्स आ जाएंगे इसमें। दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, where a = कितना आया इसमें, 1, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। b = कितना है, यह भी 1 है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। और c = कितना है, -306। यहाँ तक आ गया। अब यह हम किससे करेंगे, इसको फॉर्मूला मेथड से कर लेते हैं। इसे फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम फॉर्मूला मेथड से समझा रहे हैं। इसमें आपको वहाँ पे कोई बाउंडिटी नहीं आएगी कि आपको किस मेथड से करना है, आप चाहें तो इसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं। वैसे हमने फैक्टराइजेशन से पूरे सेकंड चैप्टर में किए हैं इस तरह के सवालों को। यदि आपको उससे करना हो तो उससे कर लीजिए, अन्यथा हम आगे आने वाले क्वेश्चन में इनको आपको फैक्टराइजेशन मेथड से भी करवा देंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे फॉर्मूला बाय फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड से हमने किया, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ए की वैल्यू लिख दी, बी की लिख दी, सी की लिख दी। अब फॉर्मूला क्या है, x = क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालेंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा कि फर्स्ट नंबर क्या है, और उसमें 1 जोड़ देंगे, 1 को प्लस कर देंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि सेकंड जो कंजुगेटिव नंबर है, क्रमागत पूर्णांक है, वो क्या है। x = इसका फॉर्मूला है -b ± √b² - 4ac/2a। अब जब हम इसको करेंगे, हम इसके सामने ही इसको लिख देते हैं। -b है, यहाँ पे पहले हम लिखते हैं x = b की वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि माइनस तो पहले का लगा हुआ है इसलिए हम लगा देते हैं, प्लस माइनस b का स्क्वायर क्या है, 1² - 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1, और b की वैल्यू कितनी है, -306 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू 1। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि x = -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, और यह माइनस और 306 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस हो गए, और इसका हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 4 6 × 24 क्योंकि 0 है, और 4 3 × 12 अपॉन में 2 आ गया। अब x = कितना हो गया, 1 प्लस माइनस 1224 में हम क्या जोड़ेंगे, 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो गया, 1225/2। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, 1025 को हमें इसका रूट लेना है। रूट लेने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप अभी, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 5 है, तो इसको फैक्टर करके कर लीजिए। इसका रूट लेना है तो 5 से, तो यहाँ आ गए 2, फिर बच गए 2, तो यहाँ पे कितने आ गए, 2, और उसके बाद हमने इसको किया 4 आ गए, क्योंकि 5 4 × 20 होते हैं, और फिर 2 बच गए तो यहाँ 5 आ गए। फिर 5 से लिया हमने तो कितने आ गए, 5 4 × 20,
कितने बच गए? 4 बच गए। तो 5 9 जा 45। फिर 7 से 7 बन जा 7 और 7 बन जा 7, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। एक इस 5 का बन गया, एक इस 5 का बन गया, यानी कि 5 इंटू यहाँ पर आ गया 5 इंटू 7 यानी 35। इसका रूट कितना आ गया? एक्स इजिकल टू 1 प्लस माइनस 35 अपॉन 2। अब हम जैसे हमने पहले फर्स्ट पार्ट में किया था, हमें उसी तरह से इसको करना है। ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन में हम क्या ले रहे हैं? 1 प्लस 35 अपॉन, यहाँ पर माइनस आता जाएगा, अपॉन 2। 35 में से -1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 34 आ गया। 34 अपॉन 2 यानी कि 17, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 17। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन। अब हमने जब नेगेटिव साइन लिया तो 1 माइनस का 1 तो है ही, और माइनस के ले लिए 35, क्योंकि हमें जो साइन लेने हैं वो इधर से लेने हैं, यानी कि यह कितने हैं? पहले प्लस माइनस हैं रूट से पहले। जब इसका रूट हटा के हमने इसको फुल नंबर बना लिया तो जो हो गया 35, जो भी प्लस माइनस का है। अब एक बार हमने प्लस का लिया, एक बार माइनस का लिया है, तो जो हो गया माइनस के 36 अपॉन 2 यानी कि -18। यह दो हमारे क्या आ गए? एक्स की दो वैल्यू आ गई। अब एक्स की एक वैल्यू आई 17 और दूसरी आई है -18। अब एक्स इजिकल टू, पहले हम -18 का सोचते हैं कि इसका क्या करना है, क्योंकि कोई भी पूर्णांक है जिसके लिए हमने कहा है, हमने क्या माना है? x प्लस एक जो हमारा इंटीजर है वो x है, दूसरा x प्लस 1 है। तो यहाँ पे माइनस के एक तो आने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि हमें उसमें एक को प्लस करना है। तो x हमारा जे आ गया, तो प्लस होके तो उसका नंबर बिल्कुल ही ज़्यादा नहीं बढ़ेगा बल्कि कम हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? x पहले माइनस को देखेंगे, क्योंकि हम माइनस की संख्या को क्या होता है? पॉसिबल नहीं मानते। इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है, देयरफॉर वी विल, क्या करेंगे? हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये माइनस की संख्या है। नेगलेक्ट इट। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे x इजिकल टू -8, ऋणात्मक होने से संभव नहीं है। अब तो फिर दूसरा क्या आया है? 17 आया है। x इजिकल टू 17 वैल्यू आ गई इसकी, और दूसरी संख्या क्या थी? x प्लस 1, यानी कि 17 प्लस 1 इजिकल टू 18। तो हमें प्लस की संख्या लेनी थी, क्योंकि उसमें एक नंबर जो था, फर्स्ट नंबर x था, और उसका कंजुक्यूटिव नंबर यानी लगातार नंबर, क्रमागत नंबर जो दूसरा था वो कितना था? 18। इसलिए क्या आया हमारा आंसर इसमें? 17 एंड 18। अब यदि आप ये चाहते हैं कि ये हमने जो सॉल्व किए हैं सम, यह सही है या गलत है, तो जैसे हमने आपको बताया था वैसे के वैसे आप इसको चाहें तो चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे हम? इसको हम अलग से एक इस पर बता देते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि एक नंबर तो क्या है? x, और दूसरा नंबर क्या था इसका? x प्लस 1, और दोनों का जो प्रोडक्ट था वो कितना था? 306। तो अब हम x के प्लेस पर लिख देते हैं 17, x प्लस 1 के पे लिख देते हैं 18, और इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना ही आना चाहिए।
18 7 जा 600 और 18 बन जाए 18 और 12 30। ये हमारे LHS और RHS जब इक्वल हो जाते हैं तो हमने आपको 3 चैप्टर में पूरे में यही बताया था कि दोनों को आप इक्वल करके देख लीजिए। पिछली सारी वीडियो में जिसमें भी LHS RHS को इक्वल करना बताया था या सेकंड चैप्टर में किया था, उन सब में हमने यही कहा था कि LHS RHS 8th चैप्टर में भी इसके काफ़ी क्वेश्चन हैं। उसमें भी जब आप आगे पढ़ेंगे या आप पढ़ चुके होंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी हमने आपको जब बताया था तो LHS RHS यदि इक्वल हैं तो वो हमारी जांच हो जाती है, चेक हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन सही है। यह सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया है। थैंक यू।